महाकुंभ की बड़ी कवरेज जो लगातार 27 दिन से जारी है, उसमें आपका स्वागत है। और जेके न्यूज आ गया है राष्ट्रीय हिंदू संगठन के उस शिविर में, जहां से सैकड़ों हजारों लोगों को राहत सामग्री दी जाती है। यहाँ लोगों को अन्न जो है वो उपलब्ध कराया जाता है और युवाओं की ये टोली हिंदुत्व के अपने एजेंडे में लगातार कह सकते हैं कि अपना अभियान वो जारी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन है वह अपने उस मुहिम में लगातार लगा हुआ है और लाखों की संख्या में जो उनके सदस्य हैं पूरे देश भर के, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के, सत्येंद्र दुबे, वो हमारे साथ आज होंगे। उनके साथ कई संत महात्मा होंगे जो इस पूरी मुहिम के लिए लगे हुए हैं। सभी से हम बातचीत करेंगे। एक बार देख लीजिए, सभी लोग बैठे हुए हैं और ये संगठन लाखों की संख्या में इस समय समूचे भारतवर्ष में काम कर रहा है और प्रयागराज की इस धरती पर ये लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। मैं एक एक करके सबसे बात करूं। सबसे पहले सत्येंद्र दुबे बैठे हैं यहाँ पे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरह का सेवा कार्यक्रम चला रहे हैं आप? आपका रोज एक वीडियो आता है जिसमें आप लोग सैकड़ों लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को आप ठहराते भी हैं, तो ये पूरी मुहिम आपकी कैसी, जरा बताइए। जी धन्यवाद आपका अनुज जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का मानना यह है कि जब जब आवश्यकता पड़े और जब जब ऐसी स्थिति आए, वहां पर अपनों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। और आज भी राष्ट्रीय हिंदू संगठन इस महाकुंभ में, महापर्व में अपनी भूमिका को निभा रहा है। संगठन के देश भर के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और जो भी सेवा हो सकती है वो सेवा राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कैंप के अंतर्गत हो रही है। चाहे वो जो देश भर से लोग आ रहे हैं अपने संगठन से जुड़े हुए, उनकी सेवा हो, या जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है उस स्थिति में भी संगठन के कार्यकर्ता शहर के अंदर भी जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं। और कैंप में भी लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ गतिविधि चलाई जा रही है, जैसे भोजन वितरण हो गया, अन्य भी सहयोग संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। और संगठन सेवा पर अधिक विश्वास करता है, क्योंकि जब कोरोना आया था, कोविड के दौरान हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर प्रदेश की सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन के रूप में संगठन ने अपनी भूमिका निभाई थी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम सबसे बड़ी कम्युनिटी का जो है दर्जा भी संगठन को प्राप्त हो चुका है। आज सनातनियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि आज जो लोग हिंदुत्व को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को कहते हैं कि जातियों में विखंडित है, आज उनके लिए यह अवसर है देखने का कि भारत का 100 करोड़ हिंदू एक है, एक सूत्र में बंधा हुआ है और कोई भी जातिवाद जैसी चीज नहीं है हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में। गंगा में जाइए, संगम में जाइए, वहां पे लाखों श्रद्धालु, लाखों सनातनी एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि किस धर्म से हो, किस जाति से हो, सब सनातनी है और सब सनातन की जय जयकार कर रहे हैं और पूरे विश्व में संदेश जा रहा है। आज कुछ छोटी छोटी न्यूज सुनने में आती है कि इस देश के इतने लोगों ने, क्रिश्चियनों ने सनातन धर्म अपनाया। संगठन का यह मानना है कि आने वाले समय में देश का देश, संस्कृति का संस्कृति अपने आप को आत्मसमर्पित कर देगी सनातन की ओर। ऐसा समय आने वाला है और उस समय के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश भर में और जल्दी ही सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराएगा और स्वामी विवेकानंद जी का जो स्वप्न है भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनेगा, ऐसा अवश्य होगा। तो एक चीज और आपके संगठन के लिए कही जाती है कि ये संगठन हिंदुत्व के लिए काम करता है। आपको लगता है कि राजनीति का जो माहौल है इस समय पूरे देश में, क्या उससे आप लोग आगे जा पाएंगे? क्योंकि राजनीति तो वर्गों में बांट रही है, लोगों को जातियों में बांट रही है और आप हिंदुत्व के एजेंडे पर हैं, तो ये जो एजेंडा है क्या वो कारगर हो पाएगा? हमारा मानना ये है कि जो भी राजनीतिक दल जाति के ऊपर रोटी सेक रहे राजनीति की, आने वाले समय में उन सबको सनातन की ओर आना ही होगा, हिंदुत्व की बात करनी ही होगी। क्योंकि आपको यह समझना है, हम लोग बहुसंख्यक हैं यहाँ पे और जो बहुसंख्यकों की आवाज को उठाएगा, जो बहुसंख्यकों की आवाज बनेगा, भारत का हिंदू उसी के साथ खड़ा रहेगा। और हम लोगों का प्रयास यही है, भारत के प्रत्येक सनातनी को एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जोड़ना। हमारा प्रयास है कि भारत का सनातनी जब एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, एक दूसरे के लिए आगे आएगा, निश्चित रूप से भारत का हिंदू सशक्त होगा और आने वाले समय में हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक सशक्त आवाज भी बना पाएंगे। जातिवाद में जो बांट रहे हैं उनको न तो कल सफलता मिली थी, न तो उनको आज सफलता मिलेगी। आने वाला समय उनके लिए और खतरनाक साबित होगा, क्योंकि देश का हिंदू
अपने अस्तित्व को लेकर के, अपने सनातन संस्कृति को लेकर के बहुत स्पष्ट रूप से जागरूक है और उसका संदेश भी स्पष्ट। आज देखा होगा आपने, कई जगह चीजें चल रही हैं, तो सनातनी जाग चुका है और जो सनातन के हित की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, आने वाले समय वही देश में राजनीति सफल हो पाएगी और वही राजनेता सफल हो पाएगा। नहीं, अन्य किसी की स्वीकार्यता इस देश की राजनीति में नहीं होगी। नहीं होगी। संतों से बात करें इससे पहले हम संगठन के एक और पदाधिकारी से बात करते हैं, क्योंकि संतों से बातचीत महाकुंभ को लेके होगी। लेकिन मेरे साथ चंद्रिका पांडे हैं, जो कि संगठन मंत्री है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। चंद्रिका जी, सेवा कार्य कितने लोगों तक पहुंचा है और ये क्या मुहिम कब तक जारी रहने वाली, विस्तार से थोड़ा बताइए। जब से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हुई, हम लोगों का ध्येय है, हम लोगों का यही पाथेय है जो संगठन के द्वारा पारित हुआ है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले प्रत्येक सनातनी तक पहुंचे। अभी तक हम लोगों ने लगभग 1 लाख लोगों को अपने संगठन शिविर के माध्यम से भोजन वितरित करवाया, चिकित्सीय मदद करवाई, उनके आवागमन की भी अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार हम लोगों ने व्यवस्था करवाई है। रुकने ठहरने के लिए भी मेरे हिसाब से लगभग हम लोग 5100 से 6100 लोगों की व्यवस्था हम लोग करवा चुके हैं। हमारे पास सारे रजिस्टर मेंटेन है, तो हम लोग अपनी क्षमता से कहीं ऊपर जाकर के यहाँ पे आने वाले प्रत्येक हिंदू सनातनी को अपना भाई, अपनी बहन समझ करके उनकी सेवा के लिए हम लोग अग्रसर हैं और अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। अच्छा, आपका कौन सा पद है संगठन? हमारा कोई पद नहीं है और कार्यकर्ता के रूप से जब से संगठन निर्माण हुआ तब से अपनी सेवाएं एक सनातनी होने के नाते हिंदू राष्ट्र के इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देते हैं। क्या जरूरत थी संगठन से जुड़ने की? अच्छा खासा आपका रोजगार रहा होगा, राष्ट्रीय हिंदू संगठन क्यों चुना? राष्ट्रीय हिंदू संगठन इसलिए क्योंकि आज अगर देश में बात की जाए कि कोई भी हिंदू संगठन ऐसा नहीं है जो राजनीति से पूरी तरह परे हो, मात्र इकलौता पूरे देश में दावे के साथ कह सकता हूँ राष्ट्रीय हिंदू संगठन सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य की बात करता है, किसी राजनीति की बात नहीं करता है और यह धरातल पर उतर करके हिंदू से हिंदू को जोड़ने के लिए कार्य करता है, जो हिंदू समागम के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सप्ताह राष्ट्रीय हिंदू संगठन प्रत्येक हिंदू को बैठाने का कार्य करता है कि हम एक दूसरे से आत्मीय रूप से एक हो पाएं, जिससे वास्तव में प्रत्येक हिंदू एक दूसरे के साथ आत्मीय भाव से जुड़ करके हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सके और हिंदू स्वराज की भी स्थापना हो सके। अब संतों के पास चलते हैं, क्योंकि महाकुंभ बिना संतों के सत्संग के अधूरा है। महाराज जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा मैं। जी, मैं परमेश्वराचार्य जी, श्रीधाम अयोध्या से, और राष्ट्रीय हिंदू संगठन में ऋषि प्रकोष्ठ में मेरा प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व। अच्छा, आप संगठन से भी जुड़े हैं। महाराज जी, हिंदू सनातन संस्कृति की सफलता किस बात पे है? ईसाई मुस्लिम आकर के संगम में डुबकी लगा रहे हैं या सभी लोग जाति से ऊपर उठकर स्नान कर रहे हैं? ये दो बातों में आपको कहाँ सफलता दिखती है? जी देखिए, ये सत्य सनातन धर्म जो है, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा रही है, जो सनातन धर्म है इसका अनादिकाल से इसका कोई अंत नहीं है। जब से समझ लीजिए कि इस सृष्टि की रचना हुई है, तभी से हमारे ऋषियों और संत महात्माओं ने यह परंपरा जारी किया है और हम सभी उसका अनुपालन करते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए इस महाकुंभ, इस महापर्व के साक्षी बनते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। रही बात आपके सभी धर्मों के लोगों के डुबकी लगाने की, तो देखिए जो सनातन धर्म में जो जिनकी आस्था है, तो सनातन धर्म में जितने भी हिंदू भाई हैं अपने, तो हिंदू में कोई जाति नहीं है, ठीक है। इस सनातन धर्म में जो हिंदू जो भी पैदा होता है वो हिंदू ही होता है। अन्य धर्मों में आप देखेंगे या पाएंगे कि लोगों को बनाया जाता है, आप ईसाई बना देंगे, आप क्रिश्चियन बना देंगे, आप मुस्लिम भी बना देंगे, लेकिन हिंदू जो पैदा होता है वो जन्म से ही हिंदू होता है, ठीक है। हिंदू बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस वैदिक कालजयी, इस मृत्युंजयी वैदिक सनातन हिंदू परंपरा में जितने भी लोग आ रहे हैं, यह माँ गंगा भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोगों के आस्था की केंद्र है और सभी लोग आकर के यहाँ माँ गंगा के अमृतमयी जलधारा में डुबकी लगा करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा विवाद आया इस पूरे महाकुंभ में, जब 13 अखाड़ों ने सरकार का समर्थन किया, जो मौनी अमावस्या की घटना हुई और इसके बाद भी व्यवस्थाओं पर, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने खुले
कंठ से उन्होंने विरोध किया और कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये विवाद की जरूरत थी या शंकराचार्य के कथनों को मानने की जरूरत थी, या सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले जो अखाड़े हैं वो सही बोल रहे हैं? क्या लोगों को क्या जानना चाहिए? देखिए, इस विषय पे तो मैं यही कहूंगा कि ये महाकुंभ का जो पर्व है और 144 वर्ष का जो ये सबके अंदर था कि 144 वर्ष का मामला है और सबको स्नान इसमें करना चाहिए। लोग, मैंने देखा मेरी आंखों के सामने 6-6 महीने के बच्चे को भी लेके आए थे, तो कहीं न कहीं सनातन हिंदू संस्कृति में उनकी आस्था बहुत ही मजबूत है। और इतनी भयावह स्थिति होने के बाद भी लोगों की आस्था कहीं से कहीं तक, तो आप तो इस क्षेत्र में आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख भी रहे होंगे कि अनवरत जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लगातार चल रही है। रह गई बात इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन में इतनी बड़ी पब्लिक को, जहां पूरे प्रयागराज की आबादी आप देखते होंगे कि 1 करोड़ के आसपास है, और उसमें करोड़ों लोग आ जाएं, तो मुझे लगता है कि कोई शासन या प्रशासन, दुनिया का कोई प्रशासन सीधे संगम में करोड़ों लोगों को उतार के स्नान कराने का सामर्थ्य मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो हमारे सूबे के मुखिया आदरणीय आदित्यनाथ जी महाराज ने है जो पूरी व्यवस्था बहुत ही भव्य और दिव्य किया हुआ है, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ शरारती तत्व या ये भी कह सकते हैं कि भीड़ का भी हो सकता है। लेकिन जो डिसिप्लिन और जो प्रशासन का सहयोग है उसमें श्रद्धालु अपना उसके हिसाब से उनको फॉलो करते जाएं। संदेश तो गलत जाएगा ना, जब आपस में हिंदू लड़ेंगे, शंकराचार्य एक पक्ष में होंगे, अखाड़े एक पक्ष में होंगे, तो लोग तो बाहर यही कहेंगे ना कि दिखाने के लिए महाकुंभ आपस में एकता ही नहीं है। बिल्कुल, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं से ये हो रहा है तो ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक संत हमारे बीच और बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम है आचार्य देवेंद्र चैतन्य और संगठन में पिछले लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले जी, इस संगठन में आपको क्या अलगपन दिखा? बहुत सारे संगठन देखे होंगे आपने इस उम्र तक, राष्ट्रीय हिंदू संगठन में क्या ऐसा दिखा जिसमें आप जुड़े और लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम सनातनी हैं, सनातनियों की कोई बात करे तो उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। और राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो है धरातल पर काम कर रहा है, विभिन्न प्रांतों में अपना बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। मैं विभिन्न प्रांतों के विभिन्न पदों पर रहा हूं और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल पे भी रहा हूं। तो इस तरह से मैंने संगठन में छोटे पद से लेकर बड़े पद तक सब देखा है। और मैंने देखा है कि संगठन हमारा हर राज्य में अपना अपना काम जब जैसी जरूरत होती है वैसा करता है। आसाम में बाढ़ आती है तो बाढ़ के लिए सहायता करता है, कोविड आता है तो कोविड में सहायता करता है। कोविड में लोगों के लिए हिंदुओं को कैसे संगठित किया जाए, हिंदुओं को कैसे एक किया जाए। हम लगभग 1250 साल गुलाम रहे हैं, इसके कारण से गुलामी की जो मानसिकता हमारी बन गई है, उससे हमको उबारने का ये संगठन बहुत बड़ा मजबूत काम कर रहा है। तो ये है राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो लगातार सेवा कार्यों से इस पूरे महाकुंभ में लोगों तक अपनी पहुंच बना पाया है। और ये वो संगठन है जो कम संसाधन पर लाखों लोगों तक अपना सेवा कार्य पहुंचा रहा है, संगठन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। अगर आप यहाँ आकर के इनके सेवा कार्यों तक लाभान्वित होना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं तो सेक्टर 14 में इनका ये पूरा शिविर है। एक बार मैं आपको शिविर दिखा देता हूँ, कैसे इन युवा साथियों ने यहाँ पे एक शिविर बनाया है और प्रतिदिन लोगों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और राष्ट्रीय हिंदू संगठन लगातार प्रतिबद्ध है देश को हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे ले जाकर के समान भाव से एकजुट करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, जेके न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ।